स्वागत है आप सभी का साइंस लाइव बाई संतोष सर में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ट्रेन के बोगी, कोच और कंपार्टमेंट इन तीन चीज़ों में मुख्यतः अंतर क्या होता है। बहुत से लोग बोगी को ही कोच कहते हैं और बहुत से लोग कोच को ही बोगी कहते हैं। बहुत से लोग बोगी, कोच, कंपार्टमेंट तीनों को ही एक ही शब्द देते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि ट्रेन की बोगी, कोच, कंपार्टमेंट में तीन मुख्यतः अंतर ये होता है कि ट्रेन को, जिसे हम साधारण भाषा में डिब्बा कहते हैं, उसे हम टेक्निकल वर्ड क्या नाम देते हैं? कोच नाम देते हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं? कोच नाम देते हैं। और उस कोच के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो उसमें एंट्री करते वक्त 6 सीट हमें दिखती है, एक नीचे, एक मध्य में और एक ऊपर, जहाँ जो कि अगल बगल होती हैं। वो 6 सीटों को मिला के किसका निर्माण होता है? कंपार्टमेंट का निर्माण होता है। जबकि उस 6 सीट के बगल में ही 2 सीट दिखती है, उसे क्या कहा जाता है? लोन कंपार्टमेंट कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? लोन कंपार्टमेंट कहते हैं। इसलिए कोच को ही, कोच के अंतर्गत कंपार्टमेंट और लोन कंपार्टमेंट आते हैं। कंपार्टमेंट किससे बनकर बनता है? 6 सीट, अर्थात 6 सीट का एरिया जो कवर करता है उसे क्या कहते हैं? कंपार्टमेंट कहते हैं। और जबकि 2 सीट का जो एरिया कवर करता है उसे क्या कहा जाता है? लोन कंपार्टमेंट कहते हैं। इसलिए कोच का निर्माण कंपार्टमेंट और लोन कंपार्टमेंट से मिलकर बना होता है। जबकि बोगी एक मुख्यतः अलग महत्व रखता है। बोगी जो है, जिसे हम साधारण भाषा में डिब्बा कहते हैं, उस डिब्बे के नीचे जिस विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल पार्ट्स लगे होते हैं, उस मैकेनिकल पार्ट्स में, जहाँ पर ये देखिए, उस मैकेनिकल पार्ट्स में पहिया जुड़ा होता है। इसी पहिया और तथा विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल पार्ट्स को मिलाकर क्या कहते हैं? बोगी कहते हैं। इससे बोगी का निर्माण होता है। इसलिए साधारण डब्बे के नीचे वाला भाग क्या कहा जाता है? बोगी कहलाता है। और जिसे हम साधारण डिब्बा कहते हैं, वो डिब्बा नहीं होता, उसे कोच कहा जाता है। और कोच का निर्माण कंपार्टमेंट और लोन कंपार्टमेंट से मिलकर बना होता है। थैंक यू।